Hi guys, in the CET form you have to submit you can submit your scores. You can submit your CAT, CMAT and CET score. Now this comes the main question now कि सर क्या सबमिट करना है. I should submit my CET score, I should submit my CMAT score, क्या भरूँ मैं. तो there are two questions, whether I should give CMAT or not. Number two question is क्या भरना है वहाँ पे. तो for the Maharashtra student, fine, 85% seats are reserved for the Maharashtra student. You have to give only CET. There is no other exam accepted. So JBIMS, Sydenham, all the colleges which have all India seats, for that all India seats 15% seats, 18 seats per college average, you can give CAT, CMAT and CET. Okay, थोड़ा confusing है, I'll repeat. अगर आप महाराष्ट्र का बच्चे हो तो आपको सिर्फ CET का स्कोर वैलिड है. रिजर्व कैटेगरी, ओपन कैटेगरी, सबके लिए CET स्कोर, ओनली CET स्कोर. बट फॉर द ऑल इंडिया सीट्स they accept the other exams. Now student who are from Maharashtra, they are also part of India. ठीक है, तो तुम भी CMAT के थ्रू अप्लाई कर सकते हो फॉर दोज 18 सीट्स. फाइन. तो जिसने CMAT का स्कोर भरा था वो यहाँ पे आके अपना CMAT का स्कोर अटैच कर सकता है. CAT स्कोर, CMAT स्कोर एंड CET स्कोर. उसकी कट ऑफ कितनी है? CETking.com/CET पे जाओ, CMAT पे जाओ, CETking.com/CMAT. ठीक है, वहाँ जाके आपको पूरा कट ऑफ मिल जाएगा CMAT का. अदरवाइज CETking.com/all-India-AI यू विल गेट द कट ऑफ फॉर द ऑल इंडिया सीट्स. ठीक है, दोनों में कट ऑफ सेम ही है. आपको वहाँ जाके पूरा डिटेल मिल जाएगा अबाउट द CMAT एग्ज़ाम. ठीक है, एंड दोज आर गोइंग फॉर CET नेक्स्ट ईयर, चुपचाप CMAT का फॉर्म भरना ही है. ठीक है, आप ये लेके चलो, आपको 2 एग्ज़ाम देना. आपको CET का एग्ज़ाम वैलिड नहीं अकेला, आपको CMAT भी देना है बैकअप के लिए. वाई? फॉर एग्जाम्पल वेलिंकर की कट ऑफ थ्रू MS प्रोग्राम थ्रू CET इज़ 99.5 परसेंटाइल. ठीक है, वेलिंकर की कट ऑफ इज़ 99.5 परसेंटाइल. एंड सेम कॉलेज एक्सेप्ट CMAT स्कोर एज वेल फॉर द PGDM सीट्स. उसके लिए कट ऑफ इज़ 80 परसेंटाइल. कैन यू बिलीव द डिफरेंस? 99.5 वर्सेज 80 परसेंटाइल. 80 परसेंटाइल पे फिर JDPI होगा, सब कुछ होगा, वो बात की बात है. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसकी CMAT का स्कोर बहुत जगह काम आने वाला है. ओके, नाउ वी मूव टू द मेन पॉइंट के CET के फॉर्म में अभी क्या भरना है, CMAT का स्कोर के CET का स्कोर. तो CETking.com/CMAT पे जाओ, चेक आउट द कट ऑफ. अगर आपका स्कोर कट ऑफ से ज़्यादा है तो CMAT का स्कोर भर दो. अदरवाइज चुपचाप अप्लाई G स्ट्रैटेजी. माई G स्ट्रैटेजी फॉर CMAT इज़ वेरी सिंपल. फॉर दोज गोइंग फॉर द एग्जाम नेक्स्ट ईयर, आपको चुपचाप CMAT देना है. क्यों, कब, कैसे, मैं बाद में बता दूंगा आपको. ठीक है, एंड वाइल फिल द फॉर्म, अगर आपका CMAT का स्कोर CET स्कोर से बेटर है तो भरो. बिकॉज एनी डे CMAT की कट ऑफ इज गोइंग टू बी हायर देन CET की कट ऑफ. चलेगा? तो अगर आपको CMAT का स्कोर CET से हायर है तो CMAT एंड CET का स्कोर दोनों डाल दो. इट इज़ अ कंप्यूटर प्रोसेस, कंप्यूटर जनरेटेड प्रोसेस. DT वाले ऑटोमेटिकली विल पिक अप योर बेस्ट स्कोर एंड विल असाइन द कॉलेज अकॉर्डिंग टू योर बेस्ट स्कोर. अपने आप तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है. यार अगर CET में 99 परसेंटाइल है और CMAT में 89, तो क्यों उंगली कर रहे हो यार? CMAT का स्कोर क्यों डालना? चुपचाप खाली CET का स्कोर डालो. 89 क्यों दिखाना उनको? अगर CET में 99 है और CMAT में 99.2 है तो दोनों दिखाओ, CMAT एंड CET. देन कंप्यूटर विल ऑटोमेटिकली प्रिडिक्ट योर बेटर स्कोर बेस्ड ऑन योर कट ऑफ्स एंड देन असाइन यू दैट कॉलेज. वाई ऑल इंडिया या वाई महाराष्ट्र स्टूडेंट? बहुत कन्फ्यूजिंग है, मैं जानता हूँ बहुत कन्फ्यूजिंग है. तो सिंपल G स्ट्रैटेजी, CMAT का स्कोर चेक करो. अगर CET से ज़्यादा है तो भरो, CET से कम है तो जान दो. फॉर द नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट चुपचाप CMAT का फॉर्म भरना है. ठीक है, एज अ बैकअप प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फिल CMAT का फॉर्म. ऑल द बेस्ट.